मायावती जी की स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से मिश्रा साहब लिखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। तो मुद्दा हमारा ये है कि मायावती जी ने जो कुछ कहा और उस मुद्दे पर आप क्या सोचते हो। अब सवाल ये उठता है कि मायावती जी और अखिलेश यादव जी क्या ऐसी ही राजनीति करना चाहते हैं। यदि आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो हम जब अपने आप को कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, हम तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने वाली बात करते हैं, जिन्हें हम अपना नेता मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना नेता मान रहे हैं, तो आपका नेता भी तो उसी ढर्रे पे चल रहा है। सर्वजन हिताय इसलिए लाया क्योंकि वो चाहते थे कि परशुराम की मूर्ति बनाई जाए इस देश। मायावती जी ने लखनऊ में जो काम किया, जो एक बहुत अच्छा वहां पे जो बनाया है उन्होंने, वो तो सभी जानते हैं, काबिले तारीफ है। अब वो परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगी या राम जी की कल मूर्ति बनाने वाली है या कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाने वाली है अखिलेश यादव जी भी। तो मेरे ख्याल से मैं तो साफ बोल रहा हूँ, यदि बाबा साहब की मूर्ति लगाने के पक्ष में नहीं हूँ कि आप बाबा साहब की चौराहे चौराहे पे कोई मूर्ति लगा है, उसी प्रकार से मैं किसी भी महापुरुष है जिसे कोई अपना भगवान मानता है या अपना प्रतीक मानता है, मैं ऐसे लोगों की मूर्ति या ऐसे लोगों का मंदिर मंदिर पक्ष में नहीं हूँ। ये सारे काम एक व्यक्तिगत काम है, एक समाज जो जिसे जाति या वर्ग या धर्म विशेष के लोग करने दीजिए उन्हें काम। वो लोग मंदिर में जाए, घंटी बजाए या घंटा बजाए, कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, चर्च में जाके वो प्रेयर करे या गुरुद्वारे में जाकर जो भी उन्हें अपनी आस्था का जो भी उन्हें प्रकट करना वो करने दीजिए। लेकिन इस देश के जो नेता है वो कैसी राजनीति इस देश में चलाना चाहते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा होना चाहिए। ये सवाल सबसे बड़ा होना चाहिए कि हम राजनीतिक दल जो जिन राजनीतिक दलों को हम चुनते हैं, हम जिन राजनीतिक दलों को ये मानकर या जिन प्रतिनिधियों को संसद में भेजते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, क्या हम इसलिए भेजते हैं कि वहां वो जाकर मंदिर मस्जिद की बात करे, वहां पर जाकर वो ये कहे या प्रेस विज्ञप्ति में ये जारी करे या मीडिया के सामने आकर ये कहे कि हमने इतनी बड़ी मूर्ति बना दी। मतलब मेरे पिताजी के पास ऐसा डंडा है जो वो आसमान है ना, उसमें अगर यहां से ऐसे पकड़ू मैं तो आसमान तक पहुंच जाता है, उसको हिलाने लग जाऊं तो बारिश होने लग जाती है। तो दूसरा नेता ये कहता है कि वो जो तू डंडा लिया है ना, वो डंडा मेरे गोडाउन में रखता है। मतलब कितना बड़ा मेरा गोडाउन है। मतलब ये इस प्रकार की जो बातें, बिना सर पैर की बातें करने की बात हमारे राजनेता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए, मैं जानता हूं दोस्तों, ये ऐसी बातें कहना बहुत ही बोलना चाहिए हिम्मत की बात होती है। क्योंकि भक्तों का जो है ना, जैसे बीजेपी के भक्त होते हैं या किसी भी अन्य पार्टियों के भक्त होते हैं, वैसे ही बसपा में भी भक्त पैदा हो गए। सच को सच सुनना नहीं जाता, उन्हें कान में तकलीफ होती है। मैं बोलता हूं सच जो है उसे सच कहो। क्या आपको लगता है कि मायावती जी ने इस बात का जवाब दीजिए। हाँ, आप गोलमाल तरीके से मुझे बताएंगे जब कांग्रेस ऐसा करती है, बीजेपी ऐसा करती है, तो मायावती जी ने भी कर दिया, अखिलेश जी ने कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो फिर आप में और में उनमें क्या अंतर है। सिर्फ सत्ता हथिया लेना या सत्ता में पहुंच जाना, और जो काम वो कर रहे थे वही काम आप भी यदि करोगे सत्ता में आने के बाद, तो सत्ता परिवर्तन की जरूरत क्या है। देश का जो राष्ट्रपति भवन है, वहां पर जो सेंट्रल हॉल है, वहां पे तथागत बुद्ध की मूर्ति क्यों स्थापित, जहां पर विदेशी लोग आते हैं, अन्य जो बड़े बड़े जो राजनयिक आते हैं, वहां जब प्रवेश करते हैं सबसे पहले उन्हें तथागत की मूर्ति नजर आती है, ऐसा क्यों है। वहां किसी अन्य धर्म के महापुरुषों या प्रतीकों की मूर्ति या प्रतिमा क्यों नहीं है। इस बात के लिए थोड़ा सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने या अखिलेश जी ने जो बयान दिया है और जिस हिसाब से वो राजनीति करना चाह रहे हैं, उसका आपको हो सकता है उसके माध्यम से आपको कुछ परसेंट वोट मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्हें SC ST OBC कहा जाता है, जिन्हें पिछड़ा कहा जाता है, जिन्हें शोषित वर्ग कहा जाता है,
ये भावनाओं में जल्दी बहने वाले लोग हैं। लेकिन बहन जी और अखिलेश जी, जिनके नाम लेकर आप बात कर रहे हो कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, आपको मैं बता दूं, वे लोग आपको चला रहे हैं। मायावती जी की स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से मिश्रा साहब लिखते हैं, और अखिलेश जी की कौन लिखते हैं उनका नाम मालूम नहीं मुझे। तो आपको चलाने वाले लोग आज वो लोग हैं। तो आप ये सोचें कि आपके ये बयान से वो वर्ग खुश होने वाला है, तो ये आपकी गलतफहमी साबित होने वाली है। सवाल ये उठना चाहिए कि अभी यूपीएससी का घोटाला हुआ है, उसमें ओबीसी के साथ जो नाइंसाफी हुई है, सवाल ये उठना चाहिए, एक लिटरल एंट्री नाम की कुछ सिस्टम सरकार ने लेके आई, केंद्र सरकार ने लेकर आई है। मायावती जी का मैंने 3 पेज का वो प्रेस वार्ता देखा, उसमें उन्होंने पिछली सरकार मतलब अखिलेश यादव की सरकार को करीब करीब आधे पेज में उन्हें कोसा है, उसके खिलाफ में बयान दिया है कि तुम्हारी जब सरकार थी तुमने ये कर दिया, तुम्हारी सरकार थी तुमने उस स्थान का नाम बदल के ये कर दिया, इस प्रकार की बातें की है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, इस समय विपक्ष में, इस समय सत्ता पक्ष में कौन है? भाजपा है क्या? मेरे ख्याल से कि सपा है। तो मायावती जी सपा को टारगेट कर रही हैं, या अखिलेश यादव जी क्या करते हैं छोड़िए, लेकिन ये लोग डायरेक्ट सत्ता से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपको, आप किससे लड़के चुनाव जीतना चाहते हैं, हमें आप ये बताइए। आप सत्ता से बाहर किसे करना चाहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रकार की राजनीति इस देश के अंदर में चल रही है। अब तय आपको करना है कि आप कितने बड़े वाले हैं, अंधभक्त या भक्त, या एक स्वतंत्र विचार रखते हैं अपने। इस समय जरूरत ऐसे लोगों की है, भीड़ की नहीं है। कुछ गिने चुने ऐसे लोग होने चाहिए जो कम से कम इस बात को समझे कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस बात को समझ आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने काफी बातें कह ली है। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।